टैक्सोनॉमी के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह सही स्वरूप में तब माना जाए जब हम अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करें जो प्रतिकूलता में आपको आनंद के साथ किसी भी कार्य में सफल होने के लिए प्रेरित करे। प्रतिकूलता बेटा परतंत्रता में अधिक मानी जाती है। परतंत्रता का अर्थ होता है हम अपने मन से, वचन से, काय से कोई अच्छा काम ना कर पाएं। हमारा देश जब आज़ाद नहीं था उस समय अंग्रेज, जिन्हें ब्रितानी शब्द कहा जाता है, ब्रिटिश क्षेत्र के लोग हम पर शासन करते थे। उस समय कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में हैं और वहाँ का अनुभव एक कविता में प्रस्तुत किया जिसका नाम है कैदी और कोकिला, जिसे कोयल भी कहते हैं। तो आज हम काव्यखंड के अंतर्गत पाठ 12 में कैदी और कोयल पाठ को पढ़ेंगे। उसका सार संक्षेप क्षितिज पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 106 106 पेज पर सामान्य अर्थ में अपन देखेंगे। सार रूप में हम बता रहे हैं। समरी: ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही। किनकी? माखनलाल चतुर्वेदी की। लोकप्रिय मतलब चारों तरफ इसका काफ़ी प्रभाव रहा, सब उसको पसंद करते। लोक का अर्थ होता है जनमानस, प्रिय मतलब जनमानस को प्रिय। पूरे लोक का अर्थ एक क्षेत्र, संपूर्ण क्षेत्र भी माना जाता है, संपूर्ण क्षेत्र में प्रिय। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार मतलब अशिष्ट व्यवहार, जो बुरा बिहेव होता है, बैड बिहेव, बुरा बिहेव, दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती। मार्मिक मतलब हृदय को छू लेने वाला भाव। मार्मिक साक्ष्य मतलब पूरा प्रूफ बताती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। किन परिस्थितियों में ये कविता लिखी गई है समझ लेने से कविता का भाव अधिक स्पष्ट हो जाता है। कवि जेल में एकाकी मतलब अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, और उदास है, उदास मतलब नेगेटिविटी और एक ऐसा भाव आ रहा है जैसे दुनिया में कुछ भी नहीं है, बहुत तनाव के बाद की स्थिति। कोकिल से अपने मन का दुख, कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष, सेटिस्फैक्शन ना होना और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने वाली है। कारागार मतलब पूरा हमारा देश है एक जेल के समान बन गया है, और इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। उसके चीखने की कुछ मन में जो आशंकाएं उठ रही हैं वह कवि अपने भाव व्यक्त कर रहा है। कविता बेटा प्रारंभ होती है। कवि की मन स्थिति और द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझने से कविता बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। भगवान ना करे कभी किसी को जेल जाना पड़े, कभी अच्छे काम के लिए भी जेल जाना पड़ता है। जैसे अच्छे काम ही था देश की आज़ादी के लिए जेल जाना, माखनलाल चतुर्वेदी। हाँ, बुरे काम के लिए जो जेल जाते हैं उनके बीच में रहना कितना कष्टप्रद होता है। इस कविता में प्रारंभ में ही वह कवि अपनी बात स्पष्ट करते हैं। क्या कहते हैं? क्या गाती हो, किससे कह रहे हैं? कोयल से। क्यों रह रह जाती हो? रह रह शब्द का अर्थ क्या बताया बेटा? रुक रुक जाना, बोलते हुए रुक जाना। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है? कोकिल बोलो तो कुछ पशु पक्षी, उनकी आवाज़ में कुछ संदेश होता है, कुछ मैसेज होता है। वो समझने की समझ पहले के लोगों में थी, आज भी हो सकती है यदि हम संवेदनशील एहसास भाव से भरे हैं तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में कवि है। बहुत भयानक स्थिति रहती बेटा अंदर। यदि आप लोग कभी यहाँ खुरई क्षेत्र में भी एक जेल है, उप जेल है, आप देखिएगा उस तरफ घौर तरफ वो जो एक रोड है हमारे इंजन उसके आगे, तो आप देखना कि वो बहुत ऊंची दीवारें होती हैं। काली ऊंची दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमार शब्द आया बेटा। बटमार शब्द का अर्थ होता है रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले। हमने अभी कहा था ना जेल में बहुत बुरे लोग भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ गलतियों से उन्हें सज़ा मिलती है, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी चले जाते हैं। पहले के समय अच्छे लोग देश की आज़ादी के लिए जाते थे,
आज के समय में क्या परिस्थिति है इस बात को हम ज़्यादा स्पष्ट ना करते हुए यही कहेंगे कि जेल जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कभी उस समय अच्छे काम के लिए जेल में है। बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं, पेट भर खाना, भोजन मिलना चाहिए तो पूरा भोजन नहीं मिलता, मतलब जीने की स्थिति नहीं है। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, ना जीने देते हैं ना मरने देते। तड़प मतलब बहुत कष्ट में रह करके व्यक्ति न जी पा रहा है ना मर पा रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। दिन रात मतलब चारों तरफ जीवन के लिए क्या कर रहे हैं लोग, मतलब ना मरने दे रहे हैं ना जीने दे रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। और आगे क्या लिखते हैं इसमें बताया गया है, आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शासन है, देखिए बेटा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम का अर्थ होता है बेटा क्या, अंधकार। तम का प्रभाव क्या है, तम का अर्थ क्या है बेटा, अंधकार, ठीक है ना। शब्दार्थ जितने अधिक बनेंगे वो बेटा, शब्दार्थ जैसे हमारी माँ हैं आज भी लगभग 70 साल की उम्र में शब्द सागर और शब्दों को एक एक अर्थ को ऐसा भरती हैं कि उनको देख के लगता है कि यार हम लोग 10% भी नहीं हैं। आपके बुजुर्ग दादा दादी या जो एजुकेट पर्सन है उनसे देखिएगा आप लोग, उनके अंदर कितनी समझ होती है, जड़ से समझते कोई चीज़। तम कह दे स्पष्ट नहीं हो रहा, तम का अर्थ अंधकार समझ लें तो अपने आप स्पष्ट हो जाता है। क्या स्पष्ट हो रहा है बेटा कि जीव शासन है या तम का प्रभाव गहरा। तम मतलब बहुत प्रभावशाली, अंधेरा, मतलब जो हमें मन से क्या करे, प्रभावित करे, प्रभाव नकारात्मक क्षेत्र में। हिमकर, हिमकर का अर्थ होता है बेटा चंद्रमा। हिमकर का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा। निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई, काली मामई मतलब काले रंग से रंगी हुई है, काले रंग वाली। जगी क्यों, क्यों आली, आली का अर्थ है सखी बेटा, मित्राणी, मित्र है ना, तो जो सखी का यहाँ फ्रेंड, ठीक है। क्यों हुक पड़ी, हुक का अर्थ होता है कष्ट या वेदना से निकलने वाली आवाज़, हुक। वेदना बोझ वाली सी, मतलब वेदना से भरी हुई ऐसी लगती है तुम। कोकिल बोलो तो क्या लुटा, यहाँ कहने का भाव, प्रश्न जिज्ञासाएं आ रही हैं किसकी, कवि की। यह आ रही हैं कि वास्तव में कवि कितने सारे तनाव में हैं, जेल में कष्ट का अनुभव कर रहा है। बेटा सुखी रहना है तो जो कष्ट में लोग हैं उनके प्रति संवेदना से भर करके हमारी बुद्धि निर्मल होना चाहिए। जब बुद्धि निर्मल होती है तो हमारी सोच अच्छी बनती है, जब हमारी सोच अच्छी बनती है तो ये सब चीज़ें समझ में तो आती हैं। हम मोरल वैल्यू से भरे रहते हैं और एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। जो एक्टिव है, सक्रिय है और मोरल वैल्यू से भरा है, वही शायद इस पाठ का अर्थ समझते हुए देशभक्ति के भावों से भरेगा। शब्दार्थ ठीक से अच्छे से समझते जाइएगा आप लोग, और इसको आपको सिर्फ सेंड करेंगे तो सिर्फ आपको समझने के लिए है, ये लिखने के लिए नहीं है। समझ जाओगे तो लिखने के लिए प्रश्न उत्तर आएंगे जो आपके लिए सुलेखन, शुद्ध लेखन में लिखना। लेकिन अभी लगभग 2-3 वीडियो के माध्यम से तो इसका हम अर्थ स्पष्ट करेंगे। अर्थ स्पष्ट हो जाए ना तो समझ के साथ में एकाग्रता बढ़ती है। सभी बच्चों में एकाग्रता, इसी पवित्र भावना के साथ ढेर सारा स्नेह।